बॉलीवुड में कुछ ऐसे बड़बोले मौजूद हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही वो बात कितनी भी बेवकूफाना, बचकानी और नॉनसेंस ही क्यों न हो। उन्हें लगता है कि जिस तरह उनकी एक्टिंग को लोग सच मान बैठते हैं, उसी तरह उनकी बात को भी मान ही लेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्टर्स के कुछ ऐसे ही नॉनसेंस स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, गोविंदा। एक समय था जब बॉलीवुड में गोविंदा की तूती बोला करती थी। आज उन्हें कोई पूछता तक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गोविंदा की गिनती बॉलीवुड के बड़बोले एक्टर्स में होती है। कई बार तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। साल 2019 में गोविंदा ने कुछ ऐसा ही दावा ठोक दिया था कि उनके फैंस तक हैरान हो गए थे। रजत शर्मा को आपकी अदालत में दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने दावा किया था कि जेम्स कैमरून ने फिल्म अवतार सबसे पहले उन्हें ही ऑफर की थी। वो तो यहाँ तक कह गए कि जेम्स को फिल्म का नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जेम्स को ये फिल्म करने से मना कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें 410 दिनों तक फिल्म की शूटिंग करनी थी और अपनी बॉडी को नीले रंग से पेंट करवाना था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। वो ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा। गोविंदा को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि उस वक्त तक फिल्मों में CGI आ चुकी थी। अवतार के उस कैरेक्टर को बॉडी पेंट नहीं बल्कि CGI के जरिए ब्लू दिखाया गया था। लेकिन गोविंदा तो गोविंदा हैं, उन्हें कौन समझा सकता है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए, लेकिन हाल ही में गोविंदा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो गलती करते ही नहीं है बल्कि उसे दोहराते भी हैं। पिछले महीने मुकेश खन्ना के YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने फिर वही बात दोहरा डाली। इसमें उन्होंने नया खुलासा जरूर किया। गोविंदा ने बताया कि फिल्म अवतार के लिए उन्हें जेम्स कैमरून ने 18 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। इस दौरान गोविंदा ने जिस स्टाइल में अवतार यानी अवतार बोला, उसे सुनकर मुकेश जी भी चौंक गए। यहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि वो कैरेक्टर विकलांग था। शो के दौरान गोविंदा ने इतनी लंबी लंबी फेंकी कि कई बार तो मुकेश खन्ना भी हंसते नजर आए। वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था। उसका टाइटल था अवतार। अवतार वही है अवतार। चल बस, लायक है क्या? नंबर 2, उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला ने भले ही गिनती की फिल्में की हो, आधे से ज्यादा लोग तो उन्हें केवल ऋषभ पंत की वजह से ही जानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड वाले भी उनके साथ काम करने को लालायित हैं। यही नहीं, इंडिया में तो उनके नाम का मंदिर तक है जहां श्रद्धालु बाकायदे माथा टेकते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बस अब उनकी ये ख्वाहिश है कि साउथ इंडिया में भी उनका एक मंदिर बन जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद उर्वशी रौतेला जी कह रही हैं। मेरी बस ये चाहे कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि उर्वशी लाइमलाइट में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बखूबी जानती हैं। सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब वो साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसलिए जिस तरह से वहाँ कई एक्टर्स के मंदिर हैं, उसी तरह उनका भी एक मंदिर होना चाहिए। हालांकि जब हमने सर्च किया तो पता चला कि उर्वशी ने साल 2022 में तमिल फिल्म द लीजेंड के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे थे। इसके बाद वो 3-4 फिल्मों में आइटम सॉन्ग में ही दिखाई दी। हाँ, इस साल जरूर वो फिल्म डाकू महाराज में ठीक ठाक रोल में दिखाई दी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। केवल 2 फिल्में और 4 आइटम सॉन्ग के दम पर वो अपने मंदिर का सपना संजोए बैठी हैं। मानना पड़ेगा, बंदी में दम तो है। बाकी नॉर्थ इंडिया में तो उनके नाम का मंदिर पहले से ही है। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन कुछ भी कहिए, उर्वशी रौतेला कच्ची खिलाड़ी नहीं है। सिद्धार्थ कनन ने उनसे 3 बार क्लैरिफाई भी किया और तीनों ही बार उर्वशी ने एक ही बात दोहराई कि हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। नंबर 3, परेश रावल। अगर आप कुछ खा या पी रहे हो तो थोड़ा ठहर जाएं।
बाद में ना कहिएगा कि बताया नहीं। हम बात करने जा रहे हैं परेश रावल की। परेश रावल ने यूं तो तमाम कॉमेडी रोल्स किए हैं, लेकिन कभी कभी ये रियल लाइफ में भी कॉमेडी कर लिया करते हैं। उनकी हड्डी क्या टूट गई, ये खुद की ही यूरिन पीने लगे और दावा ये कि यूरिन पीने से टूटी हुई हड्डी महज 15 दिनों में सही भी हो जाती है। ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में परेश रावल ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। बात है साल 1995 की। फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान एक सीन में उन्हें चोट लग गई। उनके पैर की हड्डी टूट गई। टीनू आनंद और डैनी डेंजोंगपा उन्हें नानावती अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने बताया कि हड्डी जुड़ने में महीनों का समय लग जाएगा। उस वक्त परेश रावल को अपना करियर खत्म होने का डर सताने लगा। तभी उन्हें देखने के लिए अजय देवगन के पिता एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन पहुंचे। वीरू देवगन ने उन्हें ऐसी सलाह दी कि परेश चौंक गए। वीरू ने उन्हें बताया कि वो सुबह उठकर खुद की यूरिन पिए, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और परेश साहब ने वीरू की सलाह मानी और अपनी यूरिन पीनी शुरू कर दी। उनकी माने तो यूरिन पीने की वजह से ही उनकी टूटी हुई हड्डी महज 15 दिन में ही सही हो गई। उनका एक्सरे देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। यानी अगली बार किसी की अगर हड्डी टूटे तो ये नुस्खा अपना सकता है, लेकिन अपने रिस्क पर। नंबर 4, सनी देओल। सनी पाजी का हाथ 2.5 किलो का है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग का लेवल कितना है ये अभी तक कोई नहीं जानता था। अब इसका भी खुलासा सनी ने कर दिया है। एक इंटरव्यू में सनी ने बताया कि स्कूल के दिनों में उनका IQ लेवल 160 से भी ज्यादा हुआ करता था। जी हाँ, 160 से भी ज्यादा। अब हम लोग ठहरे आम इंसान, इसीलिए हमने थोड़ी बहुत खोजबीन की तो पता चला कि आम आदमी का IQ लेवल 85 से 115 के बीच होता है। अगर इंडिया के एवरेज IQ लेवल की बात करें तो वो है 76.2। 160 का स्कोर अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट का रहा है। लेकिन अपने सनी पाजी फिल्मों के आइंस्टीन हैं। हैंडपंप ऐसे ही थोड़ी उखाड़ लेते हैं। एक बात गौर करने वाली है कि सनी के मुताबिक उनका IQ लेवल 160 स्कूल के दिनों में था। क्या पता उम्र बढ़ने के साथ ये भी बढ़ गया हो। कायदे से तो उनको अपना IQ टेस्ट फिर से करा लेना चाहिए। नंबर 5, सिद्धार्थ आनंद। अभी तक हमने केवल एक्टर्स की बात की, अब हम बात करेंगे राइटर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके खाते में हम तुम, सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, वॉर, पठान जैसी हिट फिल्में दर्ज हैं। जब तक इनकी फिल्में हिट होती रहीं, तब तक इन्हें कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन एक फिल्म फ्लॉप क्या हुई, देश की पूरी जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले साल इनकी एक फिल्म फाइटर रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ साहब ने इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वजह बताई। इनकी माने तो फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि इस देश की 90% पब्लिक कभी हवाई जहाज पर बैठी ही नहीं। There is a huge percentage of our country, I would say 90%, who have not flown in planes, who have not been to an airport. So how do you expect them to know what's happening in the air? Is my dissection. अब जो हवाई जहाज में कभी बैठा ही नहीं, उसे हवाई जहाज वाली फिल्म क्या खाक समझ में आएगी, बताइए। बात तो सही है। उनकी माने तो पुष्पा इसलिए हिट हुई थी क्योंकि देश की 90% जनता लकड़ी की तस्करी करती है। बाहुबली इसलिए हिट हुई क्योंकि देश की 90% जनता महलों में रहती है। अरे सीधे सीधे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि फिल्म इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि वो अच्छी नहीं बनी या दर्शक उससे कनेक्ट नहीं हो सके। कुछ सीखिए सलमान खान से, जो अपनी फिल्म सिकंदर फ्लॉप होने के बाद अपने फैंस से जुड़े और जानना चाहा कि आखिर कमी कहां रह गई। सीखिए आमिर खान से, जिन्होंने खुद को लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने की वजह बताया, लेकिन नहीं, इन्हें तो दर्शकों में ही कमी ढूंढनी है। सत्यानाश। वैसे इन पांचों में से किसकी बात आपको सबसे ज्यादा बेवकूफी से भरी और नॉनसेंस लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।